नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपको धनिया के बारे में बता रहे हैं। ऐसे हमने धनिया के बारे में अलग अलग तरीके से पढ़ा है कि उसको किस तरह से सोक करना है, किस तरह से लगाना है, लेकिन मैं जनरली बिल्कुल सिंपल तरीके से पानी में सोक करती हूँ उन्हें, रात भर के लिए उन्हें भिगो देती हूँ और उसे मैं इस तरह से लगाती हूँ। और आप देख रहे हैं कि धनिया किस तरह से काफ़ी घना जो है वो आया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि पुरानी मिट्टी को किस तरह से उसी मिट्टी में वापस धनिया निकाल कर उसी मिट्टी में वापस आपको धनिया लगाना है, ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसे हमने आपसे कहा है कि हम आपको आज 2 पौधों के बारे में बताएंगे और उनके खाद और उनमें ऐसा कौन सा आप छिड़काव करें जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फल पाएँ। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो जिस तरह से आपने देखा कि अब हम इसमें कुछ नई मिट्टी पूरी फैला दिए हैं। धनिया एक ऐसी चीज़ है जिसकी मिट्टी जल्दी ख़राब नहीं होती है। अगर आप चाहें तो उसे किसी भी ऐसी सब्ज़ी जो आपकी नहीं हो रही है या आपकी क्यारी ख़राब है, आप उसमें भी धनिया को डाल सकते हैं। तो देखा आपने कि हमने किस तरह से मिट्टी को फैला दिया है। आप कोशिश करिए कि जो इसमें बड़े बड़े डिगले हैं वो सारे निकाल दीजिए, क्योंकि धनिया जो है वो छोटे बीज होते हैं और इस तरह की वो मिट्टी जो है वो उसमें काम नहीं आती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सब कुछ निकाल दिया। अब आप इसमें इस तरह से पूरा पानी डाल के मिट्टी को अच्छी तरह से बिल्कुल भिगा दीजिए। हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस मिट्टी में गोबर की खाद, नीम की खली मिली हुई है। और इस तरह से ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए ये जो धनिया है आपका, बिल्कुल आप इस तरह से आप कतारों में लगाना चाहे तो कतारों में लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये एक कतार हो गई है, ठीक है। ये बिल्कुल दूसरी कतार हो गई है। ये देखिए ये देखिए तीसरी कतार। इस तरह से आप कतारों में इन्हें लगा लीजिए। बहुत अच्छी धनिया तैयार होगी जब आप पानी दें पाइप से। यहाँ से आप लगा सकते हैं पानी, जिससे कि जो पानी है आपका सीधा सीधा जो है वो धनिया में चला जाए। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने इसमें पूरी मिट्टी को है जो बिछा दिया है। अब आपको इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, कारण हमने नीचे की मिट्टी में पूरा पानी डाल दिया है। और ये वाली मिट्टी जो हमारी हल्की गीली है, और आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी इस तरह से हमारे ये सब चीज़ें हैं, इससे भी जो मिट्टी जो कम सूखती हैं। और ये जो है धनिया जो है 1 से 2 दिन में ही अंकुरण काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा पानी नहीं डालने की वजह ये भी है कि कई बार जो हम बीज सोख करके रखते हैं उनको पानी ज़्यादा देने से वो गल जाते हैं, और अगर वो सूखे रहेंगे तो उनका अंकुरण बहुत जल्दी अच्छी तरह से हो जाएगा।
तो जैसे हमने आपसे कहा कि आज हम फिर से आपको 2 सब्जियों के बारे में बताएंगे। हमने अभी आपको धनिया के बारे में बताया और अगली सब्जी हमारी मिर्ची। और आपने देखा होगा मिर्च को लेकर आप लोगों के बहुत से ऐसे सवाल थे और जिसमें आप लोगों ने हमसे पूछा कीट लग रहे हैं और हमने आप लोग को उसके लिए ट्रीटमेंट भी बताया। लेकिन हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप ये पौधे देख रहे हैं कि इस पौधे में आपको देखने से लग रहा होगा कि ये कीट लग गए हैं। नहीं, ये पौधा हमारा काफ़ी पुराना हो गया है, 1 साल हो चुका है। इसने कई बार हमें मिर्ची दे रहा है और लगातार ये इसी तरह से इसमें जो मिर्च है वो इसी तरह से फल रही है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बिल्कुल झुक्कों में जो है वो बिल्कुल लगी हुई है मिर्चियाँ। और आपने देखा है कि हमने इसकी कोई प्रूनिंग भी नहीं करी है। और आप नीचे मिट्टी भी देखिए किस तरह से है। ऐसा नहीं है कि पूरी मिट्टी से पूरा भरा हुआ कंटेनर है तभी इसमें मिर्च हो रही है। नहीं, हमने आपसे कहा है एक सही छिड़काव, एक सही खाद, जैविक पद्धति से जो हमारे गार्डन से निकलता है वो किचन में जाता है और किचन से वो वापस हमारे इसी गार्डन में आता है। कई बार हम आपको हार्वेस्टिंग दिखाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम आपको हर बार जब भी मिर्च तोड़ें तो दिखा पाएँ। तो हम घर के लिए जब तोड़ते हैं तो हम तोड़ कर ले जा लेते हैं, लेकिन जब हमें आपके जब सवाल आते हैं और जब हमें उसके कीटनाशक का या किसी तरह की खाद के बारे में बताना हो, उस दिन हम आप लोग को इस तरह से तोड़ते हुए ज़रूर दिखाते हैं। तो जैसे आपने देखा जो बड़ी बड़ी मिर्च थी इसमें से हमने तोड़ ली और जो छोटी मिर्च थी वो हमने रहने दी। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसमें एक ऐसी इस मिट्टी में एक ऐसी खाद डालना है और एक ऐसा छिड़काव करना है जिससे आपके पुराने पौधे में भी जान आ जाए। और आप देख रहे हैं कि अब मैं इसमें करने जा रही हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये है हमारे सूखे केले के छिलकों का पाउडर। ये है हमारी 1 छोटा चम्मच हल्दी और ये है हमारा चूने का पानी। चूना वही जिससे हम सफ़ेदी करते हैं और इसी चूने को हम भिगाकर एक बकेट में रख देते हैं और इसका इस्तेमाल बार बार करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करिए, थोड़ा सा इसके जड़ के आसपास का जो एरिया है उसको हल्के से मिट्टी जो है वो साइड कर लीजिए। इस तरह से आपने इसकी मिट्टी साइड कर ली। आप थोड़ा और भी डीप खोदना चाहें तो खोद सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि जहां आपकी जड़ें हैं बिल्कुल वहीं पर आप इसे खोदें और इस तरह से आप इसमें ये पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपके नेमाटोड जो आप लोग की शिकायत होती है बार बार, आप लोग के सवाल होते हैं बार बार कि हमारे यहाँ नेमाटोड का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, तो आप उसको इस तरह से डाल दीजिए और इसमें कुछ इस तरह से केले के पाउडर का भी छिड़काव जो है वो कर दीजिए। जो आपकी हल्दी है वो कीटों के साथ साथ एक खाद का भी काम करती है। और जब आपने ये डाल दिया, उसको डालने के बाद में आप वापस इस तरह से उसके ऊपर में जो आपने मिट्टी कोड़ी थी उस मिट्टी को इसी के ऊपर में इस तरह से आप डाल दीजिए। इसको डालने के बाद जो आपका ये चूना है, याद रखें कि चूने को जब भी इस्तेमाल करें तो ग्लव्स लगाकर ही करें आप लोग। और इस तरह से इसके ऊपर में आप हल्का चूने का छिड़काव जो है वो बिल्कुल करते रहिए। जितना आप इसमें हर महीने में 1 बार कम से कम चूने का छिड़काव जो है वो बिल्कुल करते रहिए। ये लीजिए इस तरह। इसी तरह से हम आपको अपनी कुछ नई मिर्च भी बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये भी पौधा, आपको पौधे सारे हमारे मिर्च के ऐसे ही दिख रहे हैं और हमने आपको दिखाया वो 1 साल पुराना पौधा है। ये कम से कम 6 महीना पुराना पौधा होगा, लेकिन जो इसमें भी मिर्च जो है वो इसी तरह बिल्कुल लगी हुई है। ये देखिए इस तरह से, और काफ़ी बड़ी बड़ी मिर्च हैं ये देखिए। और इसी तरह से ये देखिए इसमें भी आपको लग रहा होगा ये पौधे को देखकर
कि ये पूरे कर्ल लीव्स है ना, लेकिन इसकी जड़ें बराबर काम कर रही हैं। ये देखिए इतना छोटा पौधा है, देखिए कितना छोटा पौधा है। अब इससे ज़्यादा आप सोचिए क्या मिर्च देगा। कि हम बोलेंगे कर्ल लीव्स हैं और इसमें मिर्ची नहीं हो रही, देखिए कितनी मिर्ची है। ये देखिए, तो हम आपको जो खाद बता रहे हैं, ये देखिए ये कितनी छोटी, देखिए पूरी चींटियाँ लगी हुई, हालांकि सब कुछ अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए भोजन जहाँ आप पेड़ पौधे लगाएंगे वहाँ कीट भी आएंगे और आपको उन्हें भी भोजन देना है और अपना भी भोजन इसी में से निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी लदी हुई हैं मिर्चियों से। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ भी देखिए पूरी पकी हुई है मिर्ची, काफ़ी मिर्ची निकलती हैं। आप पौधे के कर्ल लीव्स देख के घबराया मत करिए। कर्ल लीव्स के लिए हम आपको बराबर लगातार वीडियोस देते रहे कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है। जिस तरह से हमने आपको अभी बताया है कि किस तरह से आपको खाद को बार बार समय समय पर बदलते जाना है अपने पौधों के लिए। जिस तरह होता है ना, हम लोगों एक दिन दाल चावल खाते हैं, दूसरे दिन रोटी सब्जी खाते हैं, चेंज करते हैं ना अपने भोजन में। तो इनका भी भोजन, कभी आप गोबर की खाद दीजिए, कभी हल्दी की खाद दीजिए, कभी नीम खली की खाद दीजिए और इसी तरह से सब्जियां लेते जाइए। ये देखिए अब इसमें नए लीव्स आ चुके हैं, आप देख रहे हैं ना किस तरह से नए लीव्स आए हैं। और पुराना पहले ये जब बीमार था इसने बहुत मिर्च दिया, हमने आप लोग को दिखाया है, और उसके बाद इसकी मिर्ची बंद हो गई है। और ये देखिए बिल्कुल मिर्च नहीं दे रहा है। अब इसमें भी मैं ठीक इसी तरह से खाद दूंगी, पानी दूंगी, और आप देखिएगा ये भी पौधा इसी तरह से अच्छा हो जाएगा। तो आपको पौधे को क्या है ना, हाँ अगर आपको लगता है कि ये पौधे में यहाँ मिर्ची नहीं आ रही, नीचे आ रही है, आप इसकी प्रूनिंग बिल्कुल कर सकते हैं। हम ज़्यादातर नहीं करते हैं, इसलिए आपको करते हुए भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर देखा है लोग इसकी प्रूनिंग करते हैं। लेकिन आपको लगता है तो आप एक पौधे की प्रूनिंग ज़रूर करिए। लेकिन मैं प्रूनिंग से ज़्यादा, ये छोटे छोटे पौधे हैं तो मैं इनमें इस तरह से चूने का छिड़काव जो है वो कर लूँगी। चूने का छिड़काव मिर्चियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जड़ों में इसका पानी जाता है, आप बिल्कुल उन्हें जाने दीजिए। चूने को पहले कभी भी भिगा लीजिए, भिगाने के बाद कम से कम 10-15 दिन बाल्टी में उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसमें से सारी गैस रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद में आप अपने पौधे में डालिए इस तरह से। मिर्ची बाकी हमने छोड़ दिया क्योंकि काफ़ी मिर्च हमने तोड़ ली है, इतनी ही मिर्च हमें काफ़ी चलेगी। तो इसी तरह से देखिए, और बाकी जो है देखिए नए पौधे हमने यहाँ पौधे हमने लगा रखे हैं। और जिस तरह से हमने आपको बोला कि आपकी कंटेनर में मिट्टी बहुत अच्छी नहीं है, पौधे नहीं हो रहे, कुछ धनिया कुछ सरसों डाल दीजिए। आप देख रहे हैं इसमें हमने धनिया डाल दिया है। धनिया, सरसों, ये सब चीज़ मिलके आपकी मिट्टी को हमेशा अच्छा बनाते हैं, वो कभी भी आपकी मिट्टी को ख़राब नहीं करते। देखिए छोटे छोटे पौधे हैं और इनमें सब जो है वो मिर्च आना शुरू हो गई है। मिर्च के पौधे को अगर आप इन दिनों लगाते हैं तो उन्हें बिल्कुल गर्मियों तक बिल्कुल रहने दीजिए। गर्मी क्या, गर्मी बारिश, जब तक वो बिल्कुल अपने आप नहीं सूखता, बार बार उसे लगाने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने धनिया लगाना है, मिर्च को समय समय पर किस तरह से खाद देते जाना है, अलग अलग चीज़ों का, जिससे कि पुराने पौधे, नए पौधे और इस तरह से मिर्च आपकी आती रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पौधे को बराबर काम करते रहिए और इसी तरह फल और सब्जियां लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए प्रतिदिन नए वीडियोस जो हैं वो ला रहे हैं, तो बेल आइकन को दबाइए जिससे कि नए वीडियोस आप तक हमारे पहुंचते रहें।